वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, BSUSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के बारे में बात करेंगे, जो कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कर रही है। इसी के सिलसिले में जो कोर्ट का डिसीजन आया फ्राइडे को, और जिस प्रकार लेट नाइट डिसीजन आया, उसके कारण ये एक प्रकार से जल्दबाजी में कह सकते हैं। और बहुत सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखे होंगे कि विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। और वहीं बाद में जब डिसीजन आने के बाद इसकी पड़ताल की गई, तो मामला वहाँ विज्ञापन रद्द किया है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में गहन विचार विमर्श करने के बाद क्या इसमें सच्चाई है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और अब आगे क्या हो सकता है, इनके बारे में भी बात करेंगे। साथियों, आपको दो न्यूज़ को भी आप सभी के सामने रखेंगे। आप देखें, ये भी 25 फरवरी का न्यूज़ है। पटना हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का विज्ञापन रद्द नहीं किया, बल्कि आरक्षण रोस्टर को पुनर्गणना करने को कहा, ये कह रहा है। आप इसके अलावा फिर एक आज ही का समाचार पत्र है, यहाँ पे आप देखें, पटना हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, रिजर्वेशन रोस्टर को रिकैलकुलेट करें, जो कर चुके हैं ज्वाइनिंग उन्हें मिली राहत। यानी ये भी कह रहा है इस न्यूज में भी, जहाँ पे कह रहा है कि रद्द हो गया है, भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है, वहाँ भी कह रहा है रिजर्वेशन रोस्टर को रिकैलकुलेट करें। और यहाँ भी कहा जा रहा है, आप जिसमें कह रहा है कि रद्द नहीं किया है, आरक्षण रोस्टर का पुनर्गणना करने को कहा, यानी रिकैलकुलेट करने की बात यहाँ भी कही जा रही है। इसी पे ये टेक्निकल बात है, तकनीकी पहलू है। पुनर्गणना करने का तात्पर्य साथियों ये है कि ये जो वैकेंसी निकली हुई थी, यहाँ पे जिस विषय में जितनी सीटें हैं, उसमें अलग अलग, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो, अनरिजर्व हो, EWS हो, किसको कितनी सीटें मिलेगी, ये जो तय किया गया था यूनिवर्सिटी वाइज तय किया गया था। और यूनिवर्सिटी वाइज, जैसे कि मान लीजिए कि हिस्ट्री विषय में यूनिवर्सिटी में अगर 100 सीटें हैं, तो जो SC का कोटा है उसे डिवाइड कर दिया गया, ST का है उसे उतनी सीटें दे दी गई, और टोटल 100 सीटों का जो एक कैलकुलेशन है 100% के रूप में उसे बांट दिया गया, चाहे वो सीटें जितनी हैं यूनिवर्सिटी में के अनुसार इसे बांटी गई थी। तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि उसे यूनिवर्सिटी वाइज आप ना करें, इसे आपके पूरे स्टेट में कितनी सीटें हैं, मान लीजिए पूरे स्टेट में हिस्ट्री में अगर आपका 1000 सीट है, तो आप 1000 सीटों के अनुसार जिस कैटेगरी का आरक्षण कोटा जितना है उतना आप, जैसे EWS का 10%, तो उस टोटल में आप 10% कर दें। ये नहीं कि इस यूनिवर्सिटी के लिए आप अलग करेंगे, फिर अगली यूनिवर्सिटी के लिए अलग करेंगे, और कुल 13 यूनिवर्सिटी के लिए जो विज्ञापन निकला है, यहाँ पे 13 यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग आरक्षण रोस्टर को पालन करके सीटें आवंटित की गई है। लेकिन इनका कहना नहीं, पूरे कोर्ट का कहना है कि माननीय कोर्ट का कहना है कि स्टेट को पूरा ध्यान में रखकर उस तरह किया जाए। लेकिन जब UGC की बात करते हैं, तो UGC का भी कहना है, UGC तो और एक कदम आगे है, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी 22 सीटों का आवंटन करने की बात नहीं कही। UGC तो कहती है कि डिपार्टमेंट वाइज, प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज सीटों को आप क्लियर कीजिए, किस कैटेगरी में कितनी सीटें जाएगी, किसे कितना आरक्षित सीटें मिलेगी, और अंदर जाके डिपार्टमेंट वाइज करने की बात कर रही है। यहाँ बीच का रास्ता अपनाया गया था, यूनिवर्सिटी वाइज किया गया था। लेकिन अब कोर्ट का कहना है आप उसे टोटल में करना है, टोटल में करना है। तो हालांकि विज्ञापन रद्द नहीं किया है, और मेन मुद्दा ये था कि हाँ, सीटों की संख्या जनरल की कम थी। जैसे हम सभी जानते हैं, टोटल पदों की संख्या कितने, 4638, 4638 सीटें हैं, 4638 सीटें हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए मात्र 1223 सीट, यहाँ पे 1223 सीट 23 1223 सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। लेकिन ऐसे 50% का रेशियो अगर लेके चलेंगे तो 2319 सीटें होनी चाहिए, यहाँ आपको कम दिख रही है। लेकिन इसमें आयोग ने कहा था कि हमने बैकलॉग वैकेंसी को भी जोड़ दिया। बैकलॉग वैकेंसी वो सीटें होती है साथियों, तो बैकलॉग वैकेंसी का मतलब है कि पहले जो विज्ञापन आया था उसमें आरक्षित वर्ग की जो सीटें खाली रह गई थी, चाहे वो SC की हो, ST की हो, OBC की हो, उसे ही वहाँ पे जोड़ दिया गया। इसीलिए आरक्षित वर्ग में सीटों की संख्या ज़्यादा हो गई है, जो क्योंकि बैकलॉग वैकेंसी को ऐड किया गया। ये थोड़ा कह सकते हैं कि
किया गया था, लेकिन पूरी तरह क्लियर नहीं है विज्ञापन में कि इसमें बैकलॉग की कितनी सीटें हैं और ये जो रेगुलर वैकेंसी उसकी कितनी सीटें हैं, ये आयोग ने क्लियर नहीं किया था। शायद इसके चलते भी ये अंतर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे इसका कि फाइनल डिसीजन पे, आखिर ये जो विज्ञापन है अब इसका क्या होगा? विज्ञापन क्या होगा? अब सीटों की संख्या बढ़ेगी, घटेगी, या विज्ञापन रद्द हुआ है या नहीं हुआ है? तो बात साथियों ये है कि आरक्षण रोस्टर का जो रिकैलकुलेट करने का आदेश दिया गया है, पुनर्गणना करने का जो आदेश दिया गया है, यानी टोटल सीटों को फिर से अब स्टेट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। आयोग ये करेगी, ज़रूरी नहीं हो सकता अलग वो डबल बेंच में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्योंकि इसे अगर रिकैलकुलेट करने लगेगी तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है इसे रिकैलकुलेट करके फिर से इसी विज्ञापन को जारी रख पाना। तो इसका दूसरा पक्ष अगर देखें तो इसे विज्ञापन रद्द भी माना जा सकता है, क्योंकि इतना पूरे तरीके से फिर कुछ लोगों का ज्वाइनिंग हो गया है, और ये भी कहा गया है कि जिनका ज्वाइनिंग हो गया उसे ना उस पर छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, रिजल्ट आ गया उस पर भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो फिर पूरी तरह 100% ये आरक्षण रोस्टर का फिर से पालन नहीं हो पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि उस कैटेगरी में और लोगों को मौका मिलेगा, जिस पूरी रिकैलकुलेट करने के बाद अगर जिस कैटेगरी में सीटें बढ़ती है तो वहाँ पर और भी लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। कुछ नए लोग भी इंटरव्यू में शामिल हो, उसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल सकता है। लेकिन ये कह सकते हैं तकनीकी काफ़ी कह सकते हैं पेचीदा ये तकनीकी रहेगी, और इसमें क्या करती है सरकार, क्या करेगी आयोग, रिकैलकुलेट कर पाएगी इस मामले को, और रिकैलकुलेट करते करते कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार वो दलदल में फंस जाए, अंततः विज्ञापन को स्वतः ही वापस लेना पड़े। इसमें तो जिस प्रकार एमपी में भी आप देख रहे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है, वहाँ सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का अलग विज्ञापन निकला है, हिस्ट्री का अलग निकला है, अगर पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल का अलग विज्ञापन निकला है। इससे क्या होगा, जब मामला कहीं कोर्ट में भी जाएगा तो फंसेगा तो एक विषय फंसेगा, दो विषय फंसेगा, जिस विषय का मामला कोर्ट में जाएगा पूरा विज्ञापन रद्द नहीं होगा। इसीलिए आयोग को भी एक तरह से कह सकते हैं इस तरह के कार्य पर थोड़ा सोचना चाहिए कि हम जब इतने बड़े स्तर पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर रहे हैं, इतने सारे विषयों में कर रहे हैं, तो ज़रूर वहाँ भी अलग अलग विषयों का अलग अलग विज्ञापन जारी करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। तो वो एक अच्छा अभी एमपी में का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया है वो काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अभी हर मामला, हर वैकेंसी कोर्ट में जाती ही जाती है, और एक किसी गलती के चलते सारे विषयों को पर उसके गंभीर परिणाम आते हैं। तो ये है साथियों, कह सकते हैं कि वैकेंसी कहीं पे जो कोर्ट का जो ऑर्डर है वहाँ पे विज्ञापन को बिल्कुल तो रद्द नहीं किया गया है, लेकिन इसे रद्द से कम भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति में पहुंचा के रख दिया गया है वहाँ से एक तरह से कह सकते हैं ऊपर उठ पाना बहुत ही मुश्किल है। असंभव तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। आयोग हो सकता है कमबैक करके शानदार तरीके से तकनीकी पहलुओं पर विचार करने के बाद कर ले, लेकिन बिल्कुल कह सकते हैं कि सो एक तरह से ऐसा डिसीजन आया है जिन्होंने बिल्कुल फंसा के रख दिया है इस वैकेंसी को। अब ये जो वैकेंसी है गले की हड्डी बन चुकी है, ना इसे निगलते बनती है ना ही उगलते बनती है, बस उसी स्थिति को आप समझ लें, उस स्थिति में ये वैकेंसी पहुंच चुकी है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों आगे जैसे भी कोई अपडेट्स आती है तो आप सभी के बीच जरूर उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के काम की वीडियो हर दिन अपलोड की जाती है। धन्यवाद, थैंक यू।